Practice set 46. A page of calendar is 45 centimeter long and 26 centimeter wide. What is its area? तो यहाँ पर हमें देख के क्या पता चल रहा है कि ये कैलेंडर है जो 45 cm लॉन्ग है और 26 सेंटीमीटर क्या है, वाइड है. तो मतलब एक क्या हुआ, रेक्टेंगुलर. इसका शेप कैसा हुआ, रेक्टेंगुलर शेप हुआ. तो रेक्टेंगुलर शेप हुआ तो मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. तो जो वो कैलेंडर है कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है. तो हम किसका यहाँ पर फॉलो करेंगे फॉर्मूला, रेक्टेंगल का. तो द एरिया ऑफ पेज ऑफ कैलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. फिर लेंथ क्या है हमारा 45 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 26 उसका ब्रेथ है. फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1170. तो द एरिया ऑफ पेज इज इक्वल टू 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये लास्ट में आपको आंसर लिखना जरूरी है. द एरिया ऑफ द पेज इज 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब यहां सेकंड में देखते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल. बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ये भी आपको अच्छे से लर्न रहना चाहिए. तो ट्राइंगल का आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. अभी 1/2 बेस हमको दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर. बेस के नीचे बेस लिखा, हाइट के नीचे हाइट लिखा. अब यहां पर आपसे जो भी कटता है पहले काट दो. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. बीच में जो पॉइंट है वो लगा देना. अब बचा कितना 2.4 और 3.6. अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.6. यहां मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं. यहां पर 4, फिर 4 2 6 और ये 7 1 8. और हमेशा देखना है यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मैंने हमेशा आपको दिखाया था कि जब डेसिमल पॉइंट्स में आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा शिफ्ट हो जाता है आपका डेसिमल. कितना है 1 2, ये दोनों को काउंट करते हैं हम, दोनों के उसको जो पॉइंट्स है उसको काउंट करते हैं. तो मतलब 1 2, तो ये शिफ्ट होके यहां से क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगा पॉइंट. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब यहां थर्ड देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड. एक प्लॉट है, कैसा है वो, रेक्टेंगुलर है. तो यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. अभी यहां पर 75.5 मीटर लॉन्ग है एंड ये क्या है 30.5 मीटर ब्रॉड है. और हमें क्या करना है, एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है. इसका हमें क्या करना है, अभी एरिया निकालना है. तो यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर. ठीक है, तो यहां पर लिख लिया फॉर्मूला. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. अभी लेंथ कितना दिया है अपने को 75.5 मल्टीप्लाइड बाय 30.5. इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब यहां पर मल्टीप्लाई किया हमने, और यहां पे पॉइंट लगाने से पहले मैंने कहा है मल्टीप्लाई में हमेशा देखना है. देखो 1.2 पॉइंट है, मतलब 1 और 2, तो काउंट करो 1 2 पीछे से और पॉइंट लगाओ. फिर कभी भी मल्टीप्लिकेशन में जो ऊपर हैं डेसिमल पॉइंट्स के पहले जो नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं वो काउंट करके फिर ये आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे. तो यहां पर हम किसके बाद लगाएंगे, 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. तो क्या आंसर मिला हमें 23.75 स्क्वायर मीटर. फिर द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट पूछा अभी,
क्या पूछा है आपको, द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ द प्लॉट क्या है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रेट और एरिया दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर स्क्वायर मीटर लिखना जरूरी है, स्क्वायर मीटर। फिर उसके बाद क्या पूछा है आपको, द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट हमको बताना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 रुपीज दिया है और हमें क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट निकालना है। यहां पर रुपीज दिया है तो रुपीज क्या हो गया, आपका कॉस्ट हो गया ना। तो ये लिखना बहुत जरूरी रहेगा कि रुपीज को हम क्या लिखते हैं, कभी भी कॉस्ट लिखते हैं। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए पहले यहां पर हमको क्या रेट दिया है, वो रेट को क्या करेंगे, जो हमने एरिया निकाला हुआ है, यहां पर हमने एरिया निकाला है ना, आपस में क्या करेंगे, उसको रेट को और एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना, सॉरी रेट यहां पर लिखना था, 1 मिनट, रेट की जगह रेट लिखना है। तो यहां पर रेट लिख देते हैं, रेट 1000 दिया है ना, और ये हमारा एरिया हो गया, स्क्वायर मीटर। अब यहां इतना बड़ा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या करोगे, पहले इसे लिखो, सेम जो लिखा हुआ है इधर, 2 3 0 2 7 5, ये पूरा बिना डेसिमल पॉइंट के लिखो। और क्यों ये डेसिमल पॉइंट मैंने हटा दिया, क्योंकि कितने जीरो हैं यहां पर, 1 2 और 3, तो 1 2, तो 1 2 डेसिमल हट गया, बट यहां पर कितने जीरो है, 3 है ना। तो क्या करेंगे, हम एक जीरो को ऐड कर देंगे। 2 जीरो को हमने क्या किस लिए यूज किया, यहां का डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए। यहां पर डेसिमल पॉइंट के पहले कितने नंबर्स हैं, 1 2, तो यहां पर जीरो कितने हैं, देखो 1000 में 3 जीरो हैं, तो 1 2 1 2 हमने किस लिए किया, डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए यूज कर लिया, और एक जीरो जो बचा पाई के बाद हमने लगा दिया। याद रहेगा ना आपको, कभी भी डेसिमल पॉइंट हमको हटाने होते थे तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 100 से, ठीक है, 1000 से, 10 से। तो जब हमको कभी भी डेसिमल पॉइंट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, यूज 10 100 और 1000। तो यहां पर जब हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया है और यहां पर डेसिमल पॉइंट है, तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की बजाय आप क्या करोगे, सीधा जीरोस को काउंट करोगे और जितने नंबर्स हैं उतने नंबर यहां पर काउंट करो। देखो 1 2 1 2, तो 2 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट हटा दिया और ये एक जीरो जो बचा इसको हमने पाई के आगे लगा दिया। तो आपको इस तरह से क्या मिला, द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट। तो हमें प्लॉट का जो भी कॉस्ट था वो मिल गया यहां पर। अब यहां देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ गार्डन विथ मेजर्स। अब यहां पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर एक गार्डन इसको बोल रहे हैं, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द गार्डन विथ मेजर्स एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। उसके कुछ मेजर्स भी दिए हुए हैं, सबके मेजर्स कितने दिए हैं, 13 दिए हैं, ठीक है। और कितनी साइड है यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितनी साइड्स हैं यहां पर, यहां पर 12 साइड्स हैं। आप लिख के रख लेना कि कितनी साइड्स हैं, यहां पर 12 साइड्स हैं। तो आप पहले क्या लिख के लोगे कि यहां पर कितनी है, इस फिगर में 12 इक्वल साइड्स हैं और सबका कितना है लेंथ, 13 मीटर है, सबकी लेंथ दी हुई है 13 मीटर। 12 साइड्स की क्या है, यहां पर लेंथ कितनी दी है, 13 मीटर दी हुई है। अब फिगर की कितनी इक्वल साइड्स हैं, 12 इक्वल साइड्स हैं और उनके लेंथ 13 दिए हैं। अब इसका पैरामीटर फिर क्या होगा, इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू 13 को किससे, 12 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 मल्टीप्लाइड बाय 12, आंसर इज 156 मीटर
मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया 156 मीटर। अभी ये फिगर देखो आप, अब फिगर में कितने स्क्वायर तैयार हो रहे हैं, 1 2 3 4 और ये अंदर 5, तो कितने स्क्वायर बन रहे हैं, यहां पर 5 स्क्वायर बन रहे हैं। और सबकी साइड्स कितनी है, 13 मीटर। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, इट्स एरिया इज इक्वल टू, जो भी उसकी एरिया, यहां पर कितने स्क्वायर है पहले वो देखोगे आप, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, उनकी सभी साइड से। तो साइड कितनी है, 13 है ना। अब हमने क्या देखा फिगर में कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं और उनकी साइड्स कितनी है, 13। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर ना, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। पर यहां पर कितने स्क्वायर बन रहे हैं, पाई ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइड स्क्वायर से, क्योंकि एरिया क्या है स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। पर हमें कितने स्क्वायर का निकालना है इधर, पाई, क्योंकि फिगर में कितने बन रहे हैं, 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय साइड कितना है, 13 दिया है ना, 13 का स्क्वायर। तो पाई मल्टीप्लाइड बाय 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 169। अब 169 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा, 845 स्क्वायर मीटर। अभी हमको पैरामीटर ऑफ गार्डन मिल गया, कितना आया, पैरामीटर ऑफ गार्डन कितना आया था, 156 मीटर। और उसका एरिया कितना मिला हमें, 845 मीटर स्क्वायर मीटर। तो इसको आपको एज आंसर लिखना है, ये आंसर आपको पूरा इस तरह से लिखना है, द पैरामीटर ऑफ द गार्डन, जो हमने पैरामीटर निकाला वो, और जो एरिया मिला हमको वो, पूरा आपको आंसर लिखना है।